नमस्कार, मैं सचिन कुमार और इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। पिछले एक साल से किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लगभग एक साल होने वाला है। अभी तक किसान यहां पर बैठे हुए हैं और सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बिल जो किसानों के जो बिल है उस पर कुछ समाधान निकलेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और सर हैं सुरेंद्र जी, जिनका नाम है, जिन्होंने किसानों के ऊपर, किसानों का जो स्ट्रगल है उसके ऊपर कई सारी कविताएं लिखी हैं। उनसे बात करते हैं क्या उनका मकसद है और कब से इसके ऊपर कविताएं लिख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर शहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुड़तला गांव का निवासी हूँ। सर, मैं अभी काफ़ी देर से सुन रहा था, आपने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। क्या मकसद है? क्या आपको इनकी कहानी आप फील करी जब आपने इनकी लिखने की सोची इनके बारे में सर? देखो, जिस समय सरकार ये काले कानूनों को बना के लाई और हमारी जो एक किसानों के मसीहा राकेश टिकैत साहब यहाँ पे आंदोलन को लेके आए, तब उनके साथ उनके सिपाही भी आए थे। जी। उन्हीं सिपाहियों में से एक मैं भी हूँ। और मैंने अब चूँकि आप हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे अन्य किसान बैठे वो भी एक सिपाही हैं, उनका भी सहयोग सराहनीय है और मैं भी एक सहयोगी हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कविताओं के द्वारा देश की जनता को जागरूक करने का काम करूं, और वही मैं काम निरंतर करते हुए आ रहा हूं। सर, आप तो जब आप एक कविता लिख रहे थे, आपने लोगों का स्ट्रगल देखा। आप खुद बता रहे हैं कि आप यहाँ पे इनके किसानों की साथी, किसानों की जो आंदोलन है उनके साथ जुड़ के काम जुड़े। तो क्या लगता है, अब 1 साल हो चुका है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि अब तो ये बात मीडिया में भी नहीं चल रही है। अब आप देख रहे होंगे 2022 के चुनाव में, क्या कुछ लगता है इसके ऊपर बात बनेगी? देखिए, मीडिया पहले भी हमारे साथ पहले भी 1 साल से कहाँ हमारी बात दिखा रही है। अगर मीडिया ने हमारी बात को, अन्नदाता की बात को पूरी तरह से देश के अंदर रखा होता, देश की जनता के सामने रखा होता, तो आज देश का माहौल कुछ अलग ही होता। तो इस मीडिया को भी इन्होंने एक तरह से बड़े दबाव में रखा हुआ है और मीडिया नहीं बोल पा रही है। और रही बात सरकार की, सरकार इस समय घिर चुकी है, सरकार डरी हुई है। अब वो कहते हैं कि इन्होंने इतने आगे इन कानूनों पे एडवांस में आगे निकल गए थे, अगर इनको बिलों को वापस लेते हैं तो जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया है, आप क्या समझ रहे हो कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन चुका है। और वहाँ पे जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने व्यापारिक जो खदानों को जो बेचना है, ट्रेड, तो उनको बेचने के लिए विदेश में जब बेचेंगे तो एयरपोर्ट चाहिए। तो इस मकसद से इन्होंने एयरपोर्ट को बेचा है। और दक्षिण भारत में कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसको ट्रेन के द्वारा ही बेचा जाएगा। उत्तर भारत चीज़ दक्षिण भारत में, इस तरह ट्रेन को भी इन्होंने इसी मकसद से बेचा था। तो इतना पैसा इन पूंजीपतियों से खर्च करा चुके हैं, तो इसलिए ये अन्नदाता की बात को नहीं समझ रहे हैं। और इनका एक बहुत बड़ी साजिश थी कि देश को गुलाम बनाने की, और इन्होंने देश को गुलाम लगभग बना ही चुके हैं। अगर जिस दिन हमारे अन्नदाता यहाँ से अपनी लड़ाई हार गए, एक तरह से ये यहाँ से उठकर चले गए, तो देश सदा सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। और ऐसे लोगों के बीच में गुलाम हो जाएगा जो हमारे ही बीच में, अब विदेशियों के बीच में हम गुलाम थे तो हमें आभास रहता था कि हम इन्होंने गुलाम बना रखा है। अब ये ऐसे लोग जो हमारे बीच में हमेशा रहते हैं और ऊपर से हमें दिखावा करते हैं कि हमारे कितना अपनापन इनके अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें गुलाम बना के हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना देंगे। जैसे जैसे आप देखते होंगे इसके ऊपर किसान आंदोलन को लेकर कई सारे सवाल भी उठते हैं, लेकिन अभी तक राकेश टिकैत जी यहाँ पर टिके हुए हैं, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2024 तक बैठेंगे, जब तक बिल वापस नहीं होंगे तो सरकार को बदलेंगे। क्या लगता है कि 2022 के चुनाव आगे क्या माहौल रहने वाला है? किसान आंदोलन की क्या वे रूपरेखा है जिसको लेकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे? तो क्या किसान आंदोलन अपना कार्य कर रहा है? देखिए, किसान आंदोलन शुरू से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप इसको लड़ाई को छोटी मत समझो। अन्नदाता यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे ही 22 का चुनाव आएगा, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े पैमाने पे देश की जनता को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और सारे विपक्ष को एक संगठन में लाने के बाद और उस संगठन को वोट दी जाएगी जो इस बीजेपी सरकार को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम विरोध किसी का नहीं कर रहे, वोट उसको जाएगी जो एक मजबूत संगठन होगा, जो इस सरकार को हराने का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी सर, आपने लखीमपुरी की घटना भी देखी होगी, जहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता थे, उनके अब जो साथी है, अब उनके ऊपर तो सवाल भी आ गया, जो कि सीबीआई ने जांच करी है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वे दोषी हैं, लेकिन फिर भी वे भी वहाँ पर साथी बने हुए बैठे हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। जब सरकार की साजिश से सारे ऐसे काम हो रहे हैं और सरकार ही ऐसे कामों करा रही है,
तो उन पे बंद क्यों करेंगे? वो कभी नहीं बंद करेंगे। अगर उन्होंने बंद कर दिया, मुंह खोलेंगे, तो सरकार उनको नहीं छेड़ सकती, क्योंकि सरकार के द्वारा ही ऐसे सारे काम किए जा रहे हैं, अन्नदाताओं को परेशान करने के, अन्नदाताओं को मारने के। जितने भी काम हुए सरकार के द्वारा ही हुए, और सरकार देश को इस तरह से एक तबाही के रास्ते पे लेके जा रही है। और अगर यदि हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए 22 ही नहीं 24 तक भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। भाई यहाँ से उठ के जाना मतलब क्या, हम लड़ाई हार गए? कम से कम हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सरकार को ये आवाज़ तो है, अपने काम पे आगे नहीं बढ़ेगी, इन कानूनों पे आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। लड़ाई जीतना हमारा मेन उद्देश्य तो लड़ाई जीतना ही है। अभी सर आपको एक बात बताऊं मैं, अभी राकेश टिकैत जी बोल रहे थे 26 जो नवंबर 1 साल पूरा होने को है, क्या इसमें इस रूपरेखा में दोबारा से तेजी आएगी? जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा ढीला सा नजर आ रहा आंदोलन। देखो, अब जो आंदोलन बॉर्डर से सिमट के गांव में पहुंच चुका है, घर घर में आंदोलन पहुंच चुका है। आज यहाँ से सरकार कोई भी इस तरह का इलीगल कदम उठाती है, पूरे देश की जनता यहाँ देखती है कि बॉर्डर पर हो क्या रहा है। तो सरकार चाहे के भी एक भी अन्नदाता किसान को छेड़ नहीं सकती। टिकैत साहब ने क्या कहा? टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई को बराबर रख लेंगे और लखनऊ तक जाएंगे। अभी लखीमपुर वाली जो घटना थी उसके ही संक्षेप में लखनऊ में बड़ी मीटिंग रखी गई है। लखनऊ में भी होने जा रही है। हाँ, वो 22 तारीख में जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर उनको ये दिखाना है कि भाई आपने जो मंत्री को अभी तक बगल में बैठा कर रखा हुआ है, 120 बी का जो मुलजिम है उसको आप पहले से इसको मंत्री पद से हटाइए, फिर उसको बंद कीजिए। ये लड़ाई मामूली तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे एक सभा इसीलिए रखी गई है। अभी तक मैं अपने किसान आंदोलन के लिए 110 कविताएं अब तक लिख चुका। काफ़ी सर कविताएं लिखते हैं सर आप, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। मैं जानना चाहूँगा कब से आप इस कविताएं लिख रहे हैं और कैसा आपका स्ट्रगल? जिस दिन हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके 8 दिन या 10 दिन के बाद ही मैं यहाँ आने लग गया था। पहले मैंने यहाँ की सारी स्थिति को जाना, क्योंकि देखो हर आदमी जब नया आदमी आएगा तो पहले जानेगा ही। जानने के बाद मुझे लगा कि आज देश के साथ वाकई में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो मैंने हर विषय पर जैसे जैसे आंदोलन की रूपरेखा बदलती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं लिखते जा रहा हूँ, और अब तक 110 कविताएं मैं अब तक लिख चुका हूँ। और एक कविता मैंने अभी जो मैं आपके बीच में रखूंगा वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये देश का अन्नदाता, किसान, मजदूर, गरीब इस सरकार पे, इन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करेगा। उसी को मैंने ध्यान में रख के कविता लिखी। अन्नदाता न तुम पर, अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा, भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। धोखे से तुमने अपने जाल में फंसाया, धोखे से तुमने अपने जाल में फंसाया। अब वो ना तुम्हारे, अब वो ना तुम्हारे पीछे चलेगा। अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा, भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। याद रखेंगे दिन कैसे मुश्किल में काटे, याद रखेंगे दिन कैसे मुश्किल में काटे। हुक्म अब तुम्हारा ना हम पर चलेगा, अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा, भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। कंगाल बना दिया देश को इतना है लूटा, कंगाल बना दिया देश को इतना है लूटा। उगाते हैं हम जिसको, उगाते हैं हम जिसको, उस पर न ताला लगेगा। अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा, भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। सदा ना रहोगे सामने
चुनाव का भी आएगा। सदा ना रहोगे समय, चुनाव का भी आएगा। अन्नदाता तुम्हारी, अन्नदाता तुम्हारी किस्मत लिखेगा। अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा। भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। रोजगार शिक्षा को खत्म तुम न किया। रोजगार शिक्षा को खत्म तुम न किया। भंवर में डुबोया सबको, भंवर में डुबोया सबको, अब ना किनारा मिलेगा। अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा। भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा। भटकते फिरोगे अब सारे देश में, भटकते फिरोगे अब सारे देश में। सूखा पड़ेगा अब ना, सूखा पड़ेगा अब ना, कमल ये खिलेगा। अन्नदाता न तुम पर भरोसा करेगा। भूख की लड़ाई सारे देश की लड़ेगा।